साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की जा रही है। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। अदालती हुक्म पर इस केस की तफसीली इंक्वायरी की गई, जिसके बाद आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाक़यात भी सामने आए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी निज़ाम पर फ़ख्र है। DG ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी की खदोहाल तफसील से बयान किए। कहा कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस लेकर हाउसिंग स्कीम के मालिक मोइज अहमद सुप्रीम कोर्ट गए। अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। 12 मई 2017 को रेंजर्स और ISI के एहलकारों ने दहशतगर्दी के मुबैना केस में टॉप सिटी के दफ्तर और मोइज खान की रिहाइशगाह पर छापा मारा। सोने और हीरे के जेवरात और नकदी समेत कीमती सामान लूट लिया गया। फैज हमीद के भाई सरदार नजफ ने सालिसी की, मसला हल करने की कोशिश की। बरियत के बाद फैज हमीद ने मोइज खान से उनके कज़न के जरिए मुलाकात के लिए राब्ता किया, जो फौज में ब्रिगेडियर हैं। दरख्वास्त में दावा किया गया कि मुलाकात के दौरान फैज हमीद ने कहा कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोले सोना और नकदी के सिवा कुछ चीजें वापस कर देंगे। दरख्वास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ्फार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। दरख्वास्त के मुताबिक ISI के कुछ साबिक अहदेदार भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस थे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी किया। फैज हमीद के खिलाफ कुछ साबित हो चुका, उसके लिए तहवील में लिया गया। ये इकदाम फौज के एहतराम, इज्जत में संग मील साबित होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोर्ट मार्शल के अमल को फौजी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ाना है। फैजाबाद धरने में लोगों को उठाने में फैज हमीद का किरदार था। सुप्रीम कोर्ट का खालिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हुक्म था। हमें ISPR के बयान तक ही महदूद रहना चाहिए। फौज ने इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की, यकीनन ठोस सबूत होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा का रद्द-ए-अमल। कहा फौज का अपना एहतसाबी अमल है। फैसल वावरा बोले बहुत से लोग अब फैज हमीद से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। आज के बाद PTI भी तब्दील मिलेगी। बानी PTI समेत पूरी पार्टी लेटी हुई दिखाई देगी। 9 मई का एहतसाब होगा। जो मुलविस है उन्हें सजा मिलेगी। सब सालात को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था मुमकिन कर दिखाया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा फैज हमीद मुल्क में इंतशार के मास्टरमाइंड थे। वो पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा इनकलाब लाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर बोले फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीकाकार है। कर्जों के पहाड़ लग गए हैं। हुकूमत अशराफिया सबको अपना फ़र्ज अदा करना होगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा आज हम नौजवानों का आलमी दिन मना रहे हैं। नौजवान ही मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे। माज़ी में बतौर खादिम आला बच्चों और बच्चियों की खिदमत की अब भी तमन्ना है। बतौर वज़ीर आज़म नहीं, आपका खादिम बनकर खिदमत करूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। बात नहीं करनी तो ना करें, मुझे कोई जल्दी नहीं। हमारी मकबूलियत बढ़ रही है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा 9 मई की फुटेज जिन्होंने चुराई उन्होंने ही 9 मई किया है। एक सवाल पर बोले मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का सुनकर इनकी कान पे टांग जाती हैं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। महमूद खान अचकजई को सियासतदानों से बातचीत का इख्तियार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कौमी असम्बली के 3 हलकों NA 81, 79 और 154 में दोबारा गिनती में लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार।
सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। अदालत ने लीगी अरकान असम्बली अजहर कयूम, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फिकार भंडर को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PP 133 ननकाना सांप से लीगी उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद भी कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस के फैसले में रिमार्क्स। फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ फाइज ईसा ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसले में मजीद कहा गया कि हर आईनी इदारा और आईनी अहदेदार एहतराम का मुस्तहिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि जब हाई कोर्ट में केस गया उस वक्त तरमीम मौजूद थी, मगर हाई कोर्ट ने सेक्शन 95 की झैली शिक 5 को मद्देनजर ही नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में तय कर चुकी कि इलेक्शन तनाज़ात का फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकती है जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार न हो। जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस कासिफ फाइज़ और जस्टिस नईम अख्तर अखवान के फैसले से इख्तिलाफ। 21 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट में लिखा, इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार ख़त्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायर इख्तियार से तजावुज़ है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। हाई कोर्ट किसी भी गैर कानूनी इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए बाइख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं कि वो मुदाखलत की जाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर का काम महज डाकखाना नहीं होता, दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार और इस्तेहकाक है। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा, रिटर्निंग अफसर और हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब हुकाम के मुताबिक शाहिद खाकान और दीगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। अदालत ने फैसले में लिखा, ये केस गलत है। 4 साल 2 माह बाद नैब ने कहा कि रेफरेंस वापस लेते हैं। इसी अदालत में एक और साहब 12 साल से आ रहे हैं। आज कामरान माइकल से भी मुलाकात हुई, उनके खिलाफ भी इसी तरह का रेफरेंस है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जितनी जल्दी नैब ख़त्म कर दिया जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। केस की हकीकत अदालत में सामने आ जाती है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस तरह के केस शुरू किए जाते हैं। कहा, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर तमाम मामलात को देखना ज़रूरी है। हम माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बने जिससे रियासत को नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन मनाने का मकसद पाकिस्तान की समाजी मुआशी तरक्की में अक़लियतों की खिदमत का एतराफ़ करना है। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। तमाम सरकारी इदारों में 5% मुलाजमतें अक़लियतों को मिलनी चाहिए। मेरे वालिद भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद के घर आमद। शहीद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मलिक मुल्क के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करने पर खिराज अकीदत। कहा, उज़ैर शहीद ने खारिजी दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फ़ख्र है। ये बेमिसाल कुर्बानियाँ कौम को जिला बख्शती हैं। दहशत गर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। आदमी से हमारी दोस्ती थी, है और रहेगी। कब तक रहती है ये अल्लाह को पता है। इसके पास तो है ही नहीं, भूखा नंगा शहबाज शरीफ, न लेने में न देने में, न इसकी कोई सुनता है। अदलिया को मैं सल्यूट पेश करता हूँ।
शेख रशीद ने दावा किया है कि अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। कहा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, दोस्ती सिर्फ बानी पीटीआई से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न लेने में है न देने में, उन्हें कोई मुंह नहीं लगाता। बोले कभी सोचा भी नहीं था ये गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। जब उठाकर ले जाते हैं 40-40 दिन का चिल्ला कराते हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त। एमक्यूएम पाकिस्तान ने हुकूमत से लैदगी की धमकी दे दी। सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है गवर्नर सिंध को तब्दील किया गया तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से लैदगी पर गौर होगा। इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के वक्त यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टुसोरी ही रहेंगे। अगर एकतरफा तौर पर गवर्नर सिंध को तब्दील करने का फैसला किया तो एमक्यूएम का हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एमक्यूएम चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। रियासी इदारों के खिलाफ शरंगेजी, प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा रियासी इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा है। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की भी मुलाकात। मजहबी हमांगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की खातिर सबको एक होकर आगे बढ़ना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सब कैमरे की आंख में महफूज है। समझ नहीं तहरीक इंसाफ को जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्यों है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी और दीगर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सानेहा 9 मई से मुतल्लिक पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज़ मौजूद हैं। शवाहिद के तौर पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात भी रिकॉर्ड पर हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता। असमा बुखारी ने कहा कि पीटीवी को आग लगाई, एम्बुलेंस टोल प्लाजा चलाया, फौजी मुजस्मे गिराए और अब कहते हैं माफ़ कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब और वफाक में मैंडेट चोरों का टोला सिर्फ टिकटॉक और गाने बना रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तरक्याती स्कीमों का जाल बिछा दिया। लाहौर के अस्पतालों में मरीज रुल रहे हैं, लोग महंगाई की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज और अदविया दी जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जालिया रस्तू जिसके मुसल्लत होने का कह रहा है उसके विजन पर अवामी मंसूबों पर अमल हो रहा है। मैंडेट चोर अवाम को भूल कर जैवलिन थ्रो के कोच बनने की तैयारियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात फराहमी। केस की समाअत जस्टिस गुल हसन ने इस्तफसार किया कि तोशा खाना के कितने सीक्वल करेंगे। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा सीक्वल नहीं, नैब तफ्तीश कर रहा है। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब कब अपना खुद मुख्तार स्टेटस अपनाएगा। क्या नैब की तरफ से बरियत के दिन वारंट गिरफ्तारी जारी होना महज इत्तेफाक था। 108 तहाइफ हैं तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी। क्या नैब इसी रोज़ गिरफ्तारी डालेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस से रिलीफ मिलेगा। स्टेट कौंसिल ने कहा 13 जुलाई को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी महज इत्तेफाक था। बुशरा बीबी की 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। एडीसी ने तफ्तीशी ऑफिसर को बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा मुलजिम इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम कहते हैं कौम का प्यार देखकर तो मुझे खुशी के मारे नींद ही नहीं आती। कौम ने तौक़्क़ात से बढ़कर इस्तक़बाल किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 में सर्जरी हुई, 2 बार इंजरी का शिकार हुआ था। मेरे कोचेस ने बहुत मेहनत की और मुझे हौसला नहीं हारने दिया। पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। भारतीय जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से मुतालिक बात करते हुए अरशद ने कहा कि मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है, कोशिश है नीरज से तवील अरसे तक दोस्ती चलती रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल अरशद नदीम के घर मियां चुन्नू जाएंगी। मरियम नवाज अरशद नदीम को इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। लाहौर में रात के मूसलाधार बारिश से दर्जा हरारत में कमी। पहाड़ी और नौशहरा में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की पेश गोई। उधर तौंसा शरीफ के कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। मुतासरा इलाकों से नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बालाकोट में शाहराह कागान को 14 दिन बाद शिमाली इलाका जात और नारान के लिए खोल दिया गया। महानरी के मकाम से पुल सराबी रैली में बह जाने से वादी कागान का राब्ता बालाकोट से मुनक़ता था। पुल का इफ्तिताह मेंबर कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद यूसुफ और कैप्टन सफदर और दीगर ने किया। शाहराह कागान की बंदिश से होटल इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमत का नौजवानों के आलमी दिन पर अहम ऐलान। ज़िलाई सतह पर फ्रीलांसिंग, कंप्यूटर, ड्राइविंग, स्किल डेवलपमेंट समेत दीगर शोबों में मुफ्त तरबियत देने का फैसला। वज़ीर खेल और उमूर नौजवानान सिंध मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि सिंध के हर नौजवान को हुनरमंद और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना बिलावल भुट्टो का विजन है। गुज़श्ता बरस 25,000 नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी गई। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश, जोश दीदनी। कौमी परचम के रंग बिरंगे मास्क, बैजेस, घड़ियां, चूड़ियां और टोपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए। झंडियां लगाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। बलूचिस्तान में 77वें यौम आज़ादी की तकरीबात और स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। सूबे में होने वाले खेलों के मुकाबलों में मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। फुटबॉल के फाइनल राउंड में अफगान चमन FC ने बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को 2-0 से शिकस्त दे दी।